Hi, this is Suraj Gupta and welcome to our YouTube channel Ignite Coaching Center। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके को कंप्लीट करेंगे। स्टैटिक जीके में जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा जितने भी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है रिवर के बगल में वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जितने भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ट्रिक वो आपको शायद ही यूट्यूब में कहीं देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला ट्रिक। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा गंगा नदी। गंगा नदी के नीचे में आपको सेकंड रो में जितने भी उसके नदी के किनारे में बसे हुए हैं सिटीज़ वो सारे फेमस सिटीज़ सेकंड रो में। थर्ड रो में आपको दिखाया गया है वो ट्रिक जिसके माध्यम से हम लोग याद कर सकेंगे। और आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए गए हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर एक पिक्चर है जो अंधा व्यक्ति का है और इस साइड में राइट साइड में आपको एक हवाई जहाज़ का पिक्चर दिया गया है जो कि दोनों को मिलाकर हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे जिसका नाम होगा काना बाप हवाई वेग से भागा। तो ये रहेगा आज का हमारा ट्रिक जो गंगा नदी के किनारे जितने भी सिटीज़ बसे हुए हैं इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे वो सभी सिटीज़ को याद करेंगे। तो देखिए जितने भी यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं काना यानी काना में आपको का जो है वो कानपुर से रिलेटेड है। उसके बाद बाप में ब का जो रिलेशन है वो देखिए बक्सर से है। प यानी पटना। हवाई में देखिए ह का रिलेशन हरिद्वार से है। वा का रिलेशन वाराणसी से है और ई का रिलेशन इलाहाबाद से है। उसके बाद वेग का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो बेगूसराय से है। से आपका साहिबगंज और भागा से आपका भागलपुर। तो इस तरह से टोटल ट्रिक निकल कर आता है काना बाप हवाई वेग से भागा। तो इस तरह से आप लोग गंगा नदी के किनारे बसे हुए जितने भी फेमस सिटीज़ हैं उसको आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक, एक तरफ आपको रिवर मिलेगा और दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा सिटीज़ मिलेगा। मतलब वे सारे सिटीज़ जो हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक दिए गए हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आपको समझना है कि कौन से नदी जो है कौन से शहर के किनारे है या फिर कौन सा शहर कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसा कि ट्रिक में लिखा हुआ है साबरमती आश्रम बनाने में गांधी जी का अहम भूमिका थी। हम लोग सभी कोई जानते हैं साबरमती आश्रम जो है वो गांधी जी से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पर आपको याद करना है ट्रिक के माध्यम से क्या नदी और उसके किनारे बसे हुए जो भी आपके सिटीज़ हैं फेमस सिटीज़। क्लियर। देखिए क्या दिया गया है साबरमती रिवर। तो ट्रिक क्या है साबरमती आश्रम। साबरमती में जो भी आपको बोल्ड अक्षर आपको ट्रिक में मिलेगा वही आपके रिवर और सिटी से रिलेटेड रहेंगे। यानी साबरमती से आपका साबरमती रिवर और आश्रम बनाने में गांधी जी का अहम भूमिका थी। अहम से आपका आ जाएगा अहमदाबाद। क्लियर। तो इस ट्रिक में आपको सिटी और सिटीज़ जो है रिवर के किनारे बसे हुए वो दोनों रिवर और सिटीज़ के ट्रिक मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे वही रहेगा रिवर और सिटी जिसमें हम डिफरेंट रिवर और सिटीज़ को कलेक्ट करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है कि इस वाले स्लाइड में आपको एक बंदा दिखाई पड़ रहा है जो कि क्या कर रहा है योगा कर रहा है। और योगा करते समय ध्यान कहाँ होता है योगा करते समय जो ध्यान होता है वो सर पे होता है। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। योगा के समय ध्यान सर पे होना चाहिए। देखिए ध्यान का रिलेशन जो है वो अयोध्या से है। ध्यान यहाँ पर भी ध्यान है देखिए लास्ट में अयोध्या का। तो ये सिटी हो गया और सर से आपका सरयू रिवर हो गया। तो इस तरह से जो है सरयू रिवर के किनारे बसे हुए फेमस जो सिटी है अयोध्या आप उसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है रामगंगा और बरेली। इसे कैसे याद किया जाए पहले पिक्चर देखिए। ये है बानर सेना जो राम जी की रैली की तरह कार्य करती थी। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है सीता को बचाने राम जी की रैली चली। यानी कि राम जो है वो रामगंगा रिवर से रिलेटेड है और रैली जो है वो बरेली सिटी से रिलेटेड है। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहेगा कि जैसे ही आप इस ट्रिक को पढ़ेंगे सीता को बचाने राम जी की रैली चली जिसमें राम जो है रामगंगा रिवर है और रैली जो है वो क्या है आपके बरेली सिटी है जो कि रामगंगा नदी के किनारे बसी हुई है। पिक्चर को भी देख के आप लोग आसानी से अनुभव लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा महानदी और संभलपुर कटक।
यानी कि संबलपुर कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखिए 2 पिक्चर दिया गया है। एक पर्सन जो है वो क्या है, अपने घर के ऊपर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? दूसरे पिक्चर में देखिए, क्योंकि उसके गांव में क्या हुआ है, बाढ़ आ चुकी है। महानदी की क्या आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है और मट्टी को काटते हुए आगे को बढ़ रही है। तो देखिए ये पर्सन जो है बचने के लिए संभल कर कहाँ बैठा हुआ है, अपने घर के ऊपर। अगर नीचे आया तो फिर पानी में डूब जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक क्या बनेगा, संभल कर, मतलब संभल कर बैठो, महानदी मिट्टी को काटते आ रही है। ट्रिक को देखिए, संभल कर महानदी मिट्टी को काटते आ रही है। कोई भी नदी अगर बहते हुए आएगा तो जाहिर सा बात है मिट्टी को काटेगा। तो इसमें ट्रिक देखिए, जो भी बोल्ड अक्षर में है वही हमारा रिवर और सिटी होगा। संभल, संभल यहाँ पर संभलपुर से रिलेटेड है, और महानदी आपको देखिए महानदी से रिलेटेड है। उसके बाद आपको कट, कट यानी कटक। तो देखिए संभलपुर और कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। समझ में आया? चलिए उसके बाद नेक्स्ट, सतलज को कैसे याद किया जाए कि सतलज के किनारे कौन से फेमस सिटी बसे हुए हैं, लुधियाना या फिर फिरोजपुर। आइए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक डैम है जो कि लूज हो पड़ा है, यानी टूटकर लूज हो गया। लूज होने पर डैम क्या हुआ, टूट गया। तो इसे बनाने के लिए कोई एक पर्सन की ज़रूरत है। तो वो पर्सन कौन है, फिरोज है। फिरोज जो है एक इंजीनियर है, वो उन्हें आना पड़ा। आइए ट्रिक के माध्यम से, डैम के लूज होने के बाद फिरोज को आना पड़ा। फिरोज एक इंजीनियर है और फिरोज क्या करने हैं, डैम को बनाने आए हैं। तो डैम के लूज, लूज से सतलज, ठीक है, ये बोल्ड अक्षर देखिए, ये नदी से रिलेटेड है, लूज यानी सतलज। और फिरोज से आपको फिरोजपुर और आना से आपका लुधियाना। ये 2 आपके फेमस सिटीज़ जो है वो किसके किनारे हैं, सतलज नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद देखिए मूसी रिवर हैदराबाद, यानी हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। मूसी, मूस हम लोग हिंदी में कहते हैं, माउस इंग्लिश में होता है। तो ये देखिए एक मूस है और वो क्या कर रहा है, खाना बर्बाद कर रहा है। तो ट्रिक क्या हुआ हमारा, मूस यानी माउस ने खाने को बर्बाद किया। तो जैसे ही इस ट्रिक को आप पढ़िएगा, मूस से आपको मूसी रिवर याद आएगा और बर्बाद से आपको हैदराबाद याद आएगा। इस तरह से हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा देखिए सुवर्णरेखा और जमशेदपुर। याद कैसे किया जाए, तो ट्रिक नीचे दिया हुआ है। रेखा को जैम पसंद है, मतलब रेखा जी को है वो क्या है, जैम पसंद है। तो ये है रेखा जी और यहाँ पर आपका जैम है। तो कैसे याद करना है, रेखा यानी सुवर्ण रेखा, ये रिवर है, जैम यानी जमशेदपुर। तो आपको जब भी ये ट्रिक आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा तो रेखा से सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा के नियरेस्ट सिटी कौन सी है, जैम यानी जमशेदपुर। क्लियर? पिक्चर को भी माइंड में सेट कर लीजिएगा ताकि ट्रिक को याद करने में आपको सुविधा हो। नेक्स्ट, गोमती रिवर, लखनऊ और जौनपुर, यानी लखनऊ और जौनपुर जो है वो गोमती रिवर के किनारे बसे हुए हैं। तो याद कैसे करना, ये है हमारा ट्रिक। ट्रिक क्या है, जॉन गो नाउ। ये है बॉस जो अपने एम्प्लॉय को, जिसका नाम जॉन है, उसे बोल रहे हैं गो नाउ, आप अभी चले जाओ। कोई काम में खराबी की होगी इन्होंने, जॉन ने, जिसकी वजह से बॉस इन्हें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। तो जॉन से देखिए, आपका जॉन से क्या आ जाएगा, जॉन से आपका जौनपुर आ जाएगा, और गो से आपका आ जाएगा गोमती, नाव से आपका आ जाएगा लखनऊ। देखिए लखनऊ का लास्ट वाला वर्ड एज ए नाव है, तो इसलिए जॉन गो नाव। जैसे ही आपको ये ट्रिक याद आएगा तो आपको क्या याद आएगा, लखनऊ भी याद आएगा, जौनपुर भी याद आएगा और गोमती भी याद आएगा। यानी लखनऊ और जौनपुर क्या है, गोमती के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद देखिए चंबल रिवर, कोटा सिटी है, यानी कोटा सिटी जो है वो कौन से रिवर के किनारे बसे हुए हैं, चंबल रिवर। तो याद कैसे करना है, देखो बॉडी को बल देने के लिए अच्छे खाने का कोटा होना चाहिए। कोटा मतलब क्या, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपका कोटा कम है, आपका कोटा अधिक है, तो ये वही नॉर्मल भाषा है कोटा। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है जिनके बहुत सारे डोले सोले बने हुए हैं। तो जिनके डोले सोले अच्छे होते हैं, जाहिर सा बात है उनके पास बल होता है। तो ये पिक्चर से मैंने बल को डिनोट किया। उसके बाद याद देखिए दूसरे आपके पिक में जो राइट साइड में है वहाँ पर बहुत सारे फूड दिए गए हैं, यानी खाने की चीज़। तो इसमें देखिए अच्छे खाने का कोटा, ये सारे क्या है, कोटा है। तो इनका कोटा बहुत ज़्यादा है भाई, जिसकी वजह से इनका डोला सोला देखिए इतना अच्छा है। तो इसको मिलाकर मैंने एक ट्रिक बनाया, बॉडी को बल देने के लिए अच्छे खाने का कोटा होना चाहिए।
अब देखिए बल से आपका आ जाएगा चंबल रिवर, और चंबल रिवर याद आएगा तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको कोटा भी याद आएगा। तो कोटा एक सिटी है जो कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हमारा गोदावरी रिवर नासिक, यानी नासिक सिटी जो है वो किसके किनारे बसा हुआ है? गोदावरी। चलिए ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। गॉड हमें अच्छे कर्म करने का सीख देते हैं। देखिए ये है एक तरफ लेफ्ट साइड में गॉड और दूसरे साइड में एक बंदा जो है वो वृद्धा औरत को रोड क्रॉस करवा रहा है। तो एक बंदा जो है वृद्धा औरत को रोड क्रॉस करवा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एक अच्छा कर्म का सीख है। और देता कौन है ये आइडिया? हमें गॉड देते हैं। चलिए यही ट्रिक है, गॉड हमें अच्छे कर्म करने का सीख देते हैं। तो गॉड से गोदावरी और सीख से हमारा नासिक। क्लियर? तो ये रहा सिटी। नासिक जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट और आखिरी जो हमारे आज के टॉपिक का आखिरी स्लाइड है वो है झेलम रिवर और श्रीनगर, यानी श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। तो याद कैसे करना है? कश्मीर में ही श्रीनगर है, में लोग आतंकी को झेलते हैं। जाहिर सा बात है, जम्मू एंड कश्मीर में लोग क्या करते हैं? आतंकी को झेलते हैं, उससे परेशान होते हैं। किसी चीज़ से परेशान होना तो उसका मतलब क्या होता है? झेलते हैं उसे लोग। तो श्रीनगर आपको याद आएगा तो आपको झेलना भी याद आएगा, आतंकी से झेलते तो झेलते से आपको झेलम याद आएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। क्लियर? और एक और है, शायद और 2-3 है, सॉरी। चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ताप्ती सूरत, यानी कि सूरत जो है वो ताप्ती रिवर के तट पर बसा हुआ है। याद कैसे करना है? देखिए 4-5 लोग बैठे हुए हैं, ठंडे के समय में आग ताप रहे हैं। तो इसका ट्रिक होगा, रात में ठंड होने से लोग आग तापते हैं। क्लियर? यानी रात में ठंड होने से लोग क्या करते हैं? आग तापते हैं। रात से आपको सूरत का रथ, ये रात आएगा, और यहाँ पर ताप्ती से आपको ताप्ती रिवर याद आएगा। पिक्चर को भी माइंड में सेट कर लीजिए ताकि आपको ट्रिक याद करने में असुविधा ना हो। तो रात में ठंड होने से लोग आग तापते हैं। ताप्ती से आपका ताप्ती रिवर और रात से आपको सूरत सिटी याद आएगा। तो इस तरह से सूरत सिटी जो कहाँ है? ताप्ती रिवर के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है रिवर कावेरी और तिरुचुपल्ली, यानी तिरुचुपल्ली जो है वो कावेरी रिवर के तट पे बसा हुआ है। याद कैसे करना है? इंटरनेशनल बॉर्डर को छिप पार करना वेरी डिफिकल्ट। जाहिर सा बात है, कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर को अगर हम लोग छिप के पार करने गए तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हो सकता है कि दूसरे कंट्री के लोग गोलीबारी कर दें। तो देखिए लोग यहाँ पर कैसे, जो पाकिस्तान का यहाँ बॉर्डर है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, तो लोग छिप कर क्या कर रहे हैं? बॉर्डर को वेरी डिफिकल्टी से पास कर रहे हैं। ये हमारा ट्रिक, इंटरनेशनल बॉर्डर को छिप पार करने वेरी डिफिकल्ट। आइए छिप से हमारा तिरुचुपल्ली, देखिए यहाँ पर CHIP, छिप यानी तिरुचुपल्ली, और वेरी से हमारा कावेरी। यानी आप लोग देख लीजिए, तिरुचुपल्ली जो है फेमस सिटी जो है वो आपको कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। समझ में आया? मैं कोशिश किया आप लोगों को एक अलग तरीका से ट्रिक से समझाने की कोशिश किया हूँ, और ऐसा ट्रिक आपको शायद ही यूट्यूब में किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा। ये हमारे द्वारा बनाया गया एकदम न्यू ट्रिक है, और आप लोगों के लिए जितना कोशिश हो सके हम लोग इजी से इजी ट्रिक बनाकर आप लोगों को स्टैटिक जीके याद कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।